वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुज़िश्ता मजलिस में बै मुज़ारबत और बै शिरकत के चंद ज़रूरी मसाइल समाअत फरमाए। आज की मजलिस में किसी चीज़ को कर्ज के तौर पर लेना या नकदी तौर पर लेने के जो मसाइल फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाए वही आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। चीज़ को ख़रीदना, फ़रोख्त करना बेशरा ये शरीयत मुताहरा में जायज़ सूरत है, दुरुस्त है और इसमें कोई क़बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। रही बात किसी चीज़ को नकद अलग कीमत देकर बेचना और किसी चीज़ को उधार के तौर पर अलग कीमत बताकर बेचना, ये शरीयत मुताहरा में जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ना ये सूद है। अगर किसी ने कहा मसलन एक मोबाइल है कि ये मोबाइल अगर आप नकदी तौर पर यानी रोकड़ अगर आप लेंगे तब आपको 10,000 के अंदर दिया जाएगा, और अगर आप इसी मोबाइल को 6 महीने की, साल भर की उधारी पर लेंगे तब इसी मोबाइल को आपको 15,000 रुपये या 12,000 रुपये में दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जो 2,000 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है या 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा लिया जा रहा है उधारी पर, तब ये जायज़ है, दुरुस्त है, इसके अंदर कोई सूद की सूरत नहीं है। क्योंकि जहां पर जिस बै के अंदर समन कीमत अगर मजहूल ना हो और बिल्कुल मुतय्यन कर दी गई हो तो वो बै जायज़ है वो। हाँ, जहां समन अगर मजहूल रखी गई हो तब इस सूरत में उलमा ने फरमाया कि वो बै जो है बिल्कुल हराम है, फासिद बै है और ऐसी बै करना बंदों के लिए जायज़ नहीं है। तो जहां पर आपको कीमत बता दी गई है कि भाई ये रोकड़ और नकदी जो कीमत है इसकी ये कीमत बनती है और उधारी जो कीमत बनती है इसकी ये कीमत बनती है, तो बै तो आपके सामने है, बिल्कुल मुतय्यन कर दी गई, वाज़े कर दी गई, कोई मजहूल नहीं है, गुफ्त नहीं है, पोशीदा नहीं है, बल्कि आपके सामने है। या इस तरीके से कितने साल के अंदर देना है, 2 साल में कर्ज अदा करना है, 1 साल में पूरा करना है, आधे साल के अंदर करना है, तो मुद्दत भी जो है बिल्कुल मुतय्यन कर दी गई। तो जहां समन और कीमत मुद्दत अगर मुतय्यन कर दी जाए और फिर कोई आदमी अपनी चीज को चाहे कितने ही के अंदर क्यों फरोख्त ना करे तो बहरहाल वो जायज़ है, दुरुस्त है, इसके अंदर कोई हर्ज, कोई कबात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि भाई नकदी और उधार के तौर पर अलग अलग कीमत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि आप कुतुब फ़िक़ह के अंदर जहां पर भी फ़िक़ह की किताबों के अंदर फ़िक़ह अहनाफ में आप जहां पर भी आप मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब वहां पर हमारे तमाम उलमा ने, फ़ुक़हा ने इसकी इजाजत दी है कि कर्ज अलग कीमत के अंदर बेचना और नकदी तौर पर अलग कीमत बताकर बेचना ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। इसी तरीके से रही बात किस्तों वार जो चीजें खरीदी जा रही हैं, और आजकल तो ये चीज बहुत ज्यादा आम होती जा रही है, बजाज फाइनेंस से जो चीजें खरीदी जा रही हैं या दीगर जो क्रेडिट कार्ड वगैरह से जो चीजें खरीदी जा रही हैं या इस तरीके से दूसरी कंपनियों से जो चीजें खरीदी जा रही हैं, देखिए यहां पर भी उधार का मसला है, यहां पर भी उधार है, नकद, दोनों चीजें ही है। आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे तब वो आपको उधार भी दिखाएंगे और इस सूरत में नकदी की रेट भी अलग दिखाएंगे। नकद अगर आप लेते हैं तब तो कोई मुजाहिका ही नहीं है कि भाई ये चीज इतने रुपए की है, अब आप ले जाओ और इतना पैसा देकर चले जाओ, तो ये तो बिल्कुल जायज ही है। लेकिन ऐसी कंपनियों के अंदर मसला ये होता है कि वो सिर्फ उधार ही नहीं देते हैं बल्कि उधार के साथ साथ चंद चीजों की शर्तें लगाते हैं। अब जहां शर्त लग गई अब वहां पर गोया के बै मजूल हो गई और इस क्या कहते हैं इसको, समन कीमत जो है मजूल हो गई, और जब समन कीमत मजूल हो गई तब इस सूरत में बे फासिद हो गई। यहां पर उनका शर्त लगाना बिल्कुल नाजायज है, दुरुस्त है, और ये माले सूद है, हराम है, जिसका फुकाहे किराम ने हमें सख्ती से मना फरमाया। जाहिर सी बात, आप कंपनी में जाएंगे, आप कोई चीज खरीदेंगे, 2 साल की उधार पर आपको एसी दी, 2 साल की उधार पर आपको फ्रिज दी,
2 साल के उधार पर आपको कूलर पंखा दिया गया, 2 साल या 1 साल के उधार पर आपको वॉशिंग मशीन दी गई, ये चीजें आप खरीद कर लाते हैं और उधार के तौर पर लाते हैं, किस्तों वार उसकी रकमें आप अदा कर रहे हैं, तब यहां पर आप ये देखें कि किस्त वार आप रकम दे रहे हैं, जो आप उसने जो रकम मांगी आपने वो रकम दी है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जाहिद रकम भी दी जा रही है कि जाहिर सी बात है कि आदमी जब लेगा तब फाइल चार्ज अलग लगेगा, 500 या 1000 तकरीबन फाइल चार्ज लगता है और डाउन पेमेंट पहले अदा करना पड़ता है। उसके बाद में कंपनी की ये शर्त होती है कि अगर बीच के अंदर अगर ये किस्त जुवार अगर आपने नहीं भरी और आपने अगर उसका इस सूरत के अंदर आपने महीने वार के अंदर किस्तों वार अगर आपने रकम अदा नहीं की, तब इस सूरत में आपका ब्याज जुड़ता जाएगा, आपका सूद जुड़ता जाएगा। ये तो आम चीज है और हर आदमी जानता है इसको कि ब्याज जुड़ता है। हर महीने के अंदर किस्तवार भरना बहुत जरूरी है। अगर एक भी किस्त अगर उसने इस सूरत के अंदर अगर नहीं भरी, तब इस सूरत में ब्याज जुड़ेगा। और इसी तरीके से बाज दफाओं पर कंपनियों के अंदर ये होता है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी किस्तों वार के अंदर और आप लेकर चले गए और आपने पेमेंट नहीं दिया, वक्त पर आप अदा नहीं किया, तब कंपनी आपकी चीज को भी जब्त कर लेती है और आपके जो रुपए भरे हुए होते हैं वो भी इस सूरत के अंदर ऐसे ही जाये हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो फुकाए किराम ने इन्हीं शर्तों को देखकर फरमाया कि इस सूरत के अंदर बजाज कंपनियों से या दीगर कंपनियों से क्रेडिट कार्ड वगैरह से इन चीजों का खरीदना बिल्कुल नाजायज है, सूद है, हराम है, जो हमारे लिए फुकाए किराम ने हमें सख्ती से मना किया। लेकिन आज अजीब सा अलमिया में समझता हूं कि हमारे यहाँ का माशरा जो है 50% इस बला के अंदर मुब्तला होगा कि जो आदमी किस्तवार खरीदते हैं, आज लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है ना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया कि 2 चीजें कभी भी आदमी का पेट नहीं भरेगी, एक तो माल और एक इल्म। इस सूरत के अंदर माल के अंदर भी आदमी मेहनत करेगा, खूब कोशिशें करेगा, और कमाऊं यहां तक कि दुनिया से चल बसेगा, लेकिन कभी पेट भरने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, आप तिजारत करें, हलाल रोजी हासिल करें, माल को अच्छे तरीके से हासिल करें, शरीयत के उसूल के मुताबिक माल को हासिल करें, इसकी शरीयत आपको कोई मना नहीं करती है। लेकिन जो ही आप नाजायज तरीके से अगर माल हासिल करेंगे, तब शरीयत उस पर आपको रोक लगाएगी। शरीयत आपको उससे मना करती है कि ये माल जो है हमारे लिए नाजायज है। तो इसी तरीके से आदमी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करता है। जब 10,000 का मोबाइल ये काम कर रहा है, लेकिन फिर भी तमन्ना होती है कि भाई 30,000 वाला मोबाइल लो। 30,000 वाला मोबाइल लेकर चलाया, अब उसकी ख्वाहिश और बढ़ गई कि लाख रुपए वाला मोबाइल लेकर आऊं। अब लाख रुपए वाला मोबाइल लेकर आता है तो जाहिर सी बात है किस्तों वार लेकर आता है, और किस्तें वार ये भरता है, ये सूद भरता है, ब्याज देता है, जबकि शरीयत मुतारा इससे मना करती है। गाड़ी अगर 5 लाख की गाड़ी पास में है, यही काम करती है कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन ख्वाहिशें ऐसी है कि नहीं ये करोड़ वाली गाड़ी लेकर आऊं, 50 लाख वाली गाड़ी लेकर आऊं। तो ये ख्वाहिशें ये सिर्फ, और इन ख्वाहिशों की बुनियाद पर आदमी माले सूद कमाता है, सूदी कारोबार करता है, और इस तरीके से माज़अल्लाह वो इसी तरीके से धंधे करके कारोबार करके अपने आप को सूद के अंदर फंसाने की कोशिश करता है। कोई कंपनी बाजार के अंदर खिदमत खल्क की नीयत से नहीं आ रही है, कोई कंपनी सूरत के अंदर आपका भला करने के लिए नहीं आती है, कोई कंपनी रुपए बांटने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि कंपनियां तो रुपए बटोरने के लिए आती हैं, समेटने के लिए आती हैं। वो चाहती हैं कि भाई तरह तरह के नाम देकर अलग अलग तरीकों से लोगों से माल को वसूल किया जाए, और हम इतने बेवकूफ होते हैं कि फौरन इस तरीके से ऐसी किस्तवार और ऐसी शर्तों के साथ में माज़अल्लाह हम किस्तवार चीजों को खरीद लेते हैं, जबकि शरीयत मुतारा ने इसको बिल्कुल नाजायज कहा है और बिल्कुल हराम है, माल सूद है। हाँ, कर्ज देना जायज है। अब जैसा कि मैंने कल ही यहां पर सुना है कि बाद हमारे अहबाब ऐसा भी कारोबार करते हैं कि वो रोकड़ जाकर कंपनियों से कोई चीज खरीदते हैं और फिर गांव के अंदर आकर लोगों को उधार के तौर पर बेचते हैं। तब आप इसके अंदर भी आप सुन लें, हाँ, कोई आदमी अगर जाकर कंपनी से मसलन 10,000 की चीज रोकड़ जाकर लेकर आता है, तो ये तो उसके लिए बेजायज है कि उसने रोकड़ दिया, पैसा नकदी दिया और उस माल को खरीद लिया, उसने कब्जा कर लिया, ले लिया। अब उसने गांव के अंदर किसी हमारे भाई को जाकर उसने 12,000 13,000 की उधार के अंदर उसने 6 महीने की उधार पर या साल भर की उधार पर बेच दिया,
تو یہ بے بھی جائز ہے۔ تو آپ دیکھیں کمپنیوں سے آپ کر رہے ہیں تو وہاں علماء نے اس لیے منع کیا کہ وہاں آپ کا سود لگ رہا ہے، ناجائز پیسہ آپ کا بھیجا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پر منع کر دیا گیا۔ یہاں پر آپ کا بھائی آپ کو دے رہا ہے، اس پر نہ بیاج لے رہا ہے نہ کوئی اصل چارج لے رہا ہے، ہاں بس آپ نقدی لیں گے تب اسی بھاؤ کے اعتبار سے آپ لیں گے، اور ادھار لیں گے تب ادھار کے طور پر آپ اپنی قیمت کو 2000 بڑھا کر دیتا ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ ہماری کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو اگر نقدی طور پر اگر الگ قیمت بتا کر دیتے ہیں یا ادھار کے طور پر اگر الگ قیمت بتا کر دیتے ہیں تو یہ صورتیں جائز ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی خود جا کر کمپنی سے اپنا پیسہ لگا کر اور اس طریقے سے نقدی طور پر کوئی چیز خرید کر لا کر آتا ہے اور پھر لا کر لوگوں کو بیچتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے، تب اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے لیے بہرحال مال حرام نہیں ہے، سود نہیں ہے، اور نہ وہ یہاں پر کوئی بیاج ہے، بلکہ وہ نقدی کی ایک الگ قیمت ہے اور ایک اداری کی الگ قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے مال سود سے بچا جائے۔ حدیث پاک میں سختی کے ساتھ میں اس سے منع فرمایا گیا، اور مال سود تو اس قدر ناجائز حرام کام ہے اور اتنا گھٹیا کام ہے کہ آپ دیکھیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے زنا کرنے سے بھی اس کو تعبیر دی، گویا کہ کون شخص ہے جو معاذ اللہ ماں سے زنا کرے، جبکہ مال سود کا کھانا، کمانا، حاصل کرنا یا اس طریقے کے جو بھی طریقے ہیں اگر مسلمان اپناتا ہے تب وہ اس صورت کے اندر، اس حدیث پاک کے تحت اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اور قرض کے طور پر آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس میں جو جائز طریقہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے اسی جائز طریقے کو اپنائیں۔ اس صورت میں یہ جو کمپنیاں چلتی ہیں اس صورت کے اندر بجاج فائنانس وغیرہ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ یا اس قسم کی جتنی جو کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں سے کبھی بھی آپ قسطوں وار اس طریقے سے مال حاصل کر کے اور اپنے لیے ناجائز نہ کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مال سود سے بچنے کی توفیق رفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔